देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब कोई भी मस्जिद में मंदिर खोजेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका अतीत क्या था, उस गहराई में भी जानना होगा। और अगर गहराई में जाइएगा तो जितने भी हिंदू धर्म के बड़े मंदिर हैं, ये पूर्व में बौद्ध मठ थे। इस पर तो मैंने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एक बार बात भी रखी थी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी मंदिर, ये सब पहले बौद्ध मठ थे, उसको हिंदू मंदिर बनाया गया। तो स्वाभाविक रूप से अगर मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा तो आगे आने वाले दिनों में मंदिर में भी बौद्ध मठ खोजा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक्शन का रिएक्शन होता है। इसीलिए मैंने पहले भी अपील किया था कि प्रदेश में अमन चैन कायम रहे, भाईचारा रहे, शांति रहे। इसलिए 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के दिन जो भी यथास्थिति रही है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें बात का बतंगड़ बनाने से बचना चाहिए। रही बात रामजी लाल सुमन पर जो भी आज हमले हो रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत है। क्योंकि जब पहली बार उन पर तथाकथित सेना के नाम पर गुंडे, माफिया, अपराधी, मवालियों ने हमला किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में मौजूद थे। पुलिस मूकदर्शी बनी रही। या तो मुख्यमंत्री की मिलीभगत है या माननीय मुख्यमंत्री के कानून व्यवस्था को सीधे से चुनौती है, और उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी दोबारा उन्होंने फरसा, बल्लम, बर्छी आदि शस्त्रों के साथ खुला नंगा नाच किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी कोई मुस्लिम समाज का, दलित समाज का, आदिवासी या पिछड़े समाज का व्यक्ति एक भी छोटी सी गलती कर दे, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, बुलडोजर भी चला जाता है। मालूम नहीं कितनी दफाएं लगा करके उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन करणी सेना में वो लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी से आते हैं, इसलिए सरकार उन पर मेहरबान है, कार्रवाई करने से बचती है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार अगर गूंगी बहरी अंधी रहेगी, इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी, तो प्रदेश अराजकता की भेंट में चढ़ जाएगा। इसलिए समय रहते सरकार को ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक सवाल और है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, हालांकि वो सवाल है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पिछड़ों के बड़े नेता हैं इंद्रजीत सरोज। कल उनका एक बयान आया था जिसपे उन्होंने कहा था जिस वक्त मुगल आक्रांताओं ने भारत पे हमला किया तो मंदिरों में उतनी ताकत नहीं थी वरना उनको रोका जा सकता था। आज जब उससे उनपे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 716 में जब अंग्रेज शासक यहाँ पे आए तो उनको यहाँ के भगवान रोक नहीं पाए शायद, और मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग यहाँ आ गए। अगर उस वक्त मंदिरों में इतनी ताकत होती तो वो उनके ऊपर उनको वो कर सकते थे ताकि मुस्लिम समाज आगे ना बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, कुल मिलाकर के आज वर्तमान की जो हालात है, ये सरकार जानबूझ करके साजिश के तहत हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, औरंगजेब और बाबर के मामले को उछालती है, जिससे कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसान समस्या, महंगी शिक्षा, अस्पतालों में दवा नदारद होना, राष्ट्रीय संपत्तियों का बेचा जाना आदि चीजों पर बहस न हो। इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के साजिश के तहत सरकार द्वारा मुद्दे समय समय पर उछाले जाते हैं। कुल मिलाकर के अतीत में क्या हुआ वो आज भी इतिहास में है, लेकिन उन इतिहास के पन्नों पर जाने से क्या बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? क्या महंगाई और गरीबी पर रोक लग जाएगी? क्या किसानों को लाभकारी मूल्य मिल जाएगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री ने 27,000 स्कूल
उत्तर प्रदेश में बंद किए, क्या ये खुल जाएंगे? क्या देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया और सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें और LIC जैसी संस्था को निजी हाथों में बेच दिया गया, क्या वापस आ जाएगा? क्या ये समस्या जानबूझ करके इनके पापों पर चादर पड़ा रहे, इनके काले कारनामों पर चर्चा न हो, इनके विफलताओं पर बहस न हो, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे अनाप शनाप सवाल उछाले जाते हैं। हम समझते हैं आज आना चाहिए असल मुद्दों पर। लेकिन बीजेपी का कहना यह कि तुष्टीकरण तो ये समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो भगवान और मुगल आक्रांताओं की बात कर रहे हैं कि मंदिर मजबूत नहीं, तो ये कह रहे हैं जो कि हिंदू आस्था पे सीधी चोट है। देखिए, कोई भी धर्म वो आस्था का होता है, कोई भी धर्म जो है वो आस्था का होता है। हमारा भारतीय संविधान सीधे सीधे कहता है कि जो भी धर्म है वो अपने अपने धर्मों को अपने अपने तरीके से मनाने के लिए स्वतंत्रता उनको है। लेकिन सही मायने में तुष्टीकरण की राजनीति तो आज हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं ताजिया छोटा बनाओ, ईद के दिन कहते हैं नमाज सड़क पे मत पढ़ो क्योंकि रोड जाम हो जाती है। लेकिन मूर्ति विसर्जन के नाम पर एक हफ्ते नंगा नाच चलता है, रोड जाम हो जाती है, तब रोड जाम इनको नहीं दिखाई पड़ता। जब कांवरिये 15-15 दिन 6-6 लेन की रोड को कब्जा कर लेते हैं, आम आदमी का चलना दूभर हो जाता है, अगर कोई चला गया तो पिट पिटा जाता है, तब उनको रोड जाम नहीं दिखाई पड़ता। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर हैं, संविधान की कसम खा करके संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति तो ये कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज भेदभाव ये कर रहे हैं, आज मुस्लिम समाज के, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नौजवानों की हत्या हो रही है, महिलाओं के बलात्कार शिकार बनाया जा रहा है, सरकार चुप है। अब गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली ज्यादातर या तो भाजपा के हैं या भाजपा के नेताओं के संरक्षण में पड़ रहे हैं, इसीलिए सरकार कार्रवाई करने से बचती है। हम समझते हैं सरकार को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने की जिम्मेदारी है, वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे। एक आखिरी सवाल है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी ट्वीट किया है समेत कुल 17 केंद्रीय शिक्षण संस्थान हैं जहां पर अभी भी परमानेंट पोस्टिंग, वहां पे जो प्रमुख हैं उनको परमानेंट कोई प्रमुख नहीं रखा गया है, सब अस्थायी हैं, कुछ दिन आते हैं फिर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो शिक्षा का स्तर है उसमें गिरावट है और भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ। देखिए, हजारों साल तक इस देश में वंचितों को, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया। और आज भी सरकार पहले तो संविधान बदलने की फिराक में थी, 400 के पार का आंकड़ा इनका फेल हो गया, तो अब संविधान की व्यवस्था को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। आज आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को मेरिट में आने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के वापस कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ आज पूरे प्रदेश में अराजकता, पूरे देश में अराजकता का माहौल है। आज शिक्षकों के अभाव में 27,000 स्कूल, प्राथमिक स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए, उसी का नतीजा है। आज स्कूलों में SC, ST, OBC के छात्रों के एडमिशन में भेदभाव होता है। अभी अभी ये BHU में ये प्रकरण का खुलासा भी हुआ। और इसी प्रकार से सभी शिक्षण संस्थाओं में आज एक और विशेष के लोगों की भर्ती की जा रही है, जिस पर मैंने भाजपा मंत्री पर इस्तीफा दिया था, जिसमें कैबिनेट में प्रस्ताव का विरोध किया बिना विज्ञापन के। उत्तर प्रदेश सभी मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, ये कहकर के सारे पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया, जबकि विज्ञापन निकाला ही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से आज मनमाना चल रहा है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री केवल आरएसएस, भाजपा के लोगों को बैठाने, उपकृत करने में लगे हुए हैं, और यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज अराजकता का माहौल है।